5.2 एक्सरसाइज के क्वेश्चन नंबर 2 के फर्स्ट और सेकंड क्वेश्चन तक हम पहुंच चुके थे। अब हम क्वेश्चन नंबर 3 का फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सबसे पहली बात, इस क्वेश्चन को देखो। क्वेश्चन में ये फिल इन द ब्लैंक्स करना है हमें। इसमें क्या क्या जो मिसिंग टर्म है उनको देखते हैं, ठीक है। चलो, सबसे पहली बात, सारे में 5 तक ये देखो कि टर्म कितने दे रखे हैं। एन की वैल्यू देखो, बॉक्स भी एक नंबर है, ठीक है। एन की वैल्यू फाउंड आउट करो। 1 2 3, यहाँ पर एन कितना है 3। 1 2 3 4, यहाँ एन की वैल्यू कितनी है 4। 1 2 3 4, एन की वैल्यू यहाँ पर भी 4। 1 2 3 4 5 6, एन की वैल्यू यहाँ पर कितनी है 6। 1 2 3 4 5 6, एन की वैल्यू यहाँ पर कितनी है 6। सभी क्वेश्चनों में एन की वैल्यू दे रखी है। इसके अलावा किसी में ए दे रखा है, किसी में ए एन दे रखा है, और सोल्व करने की ये फिल इन द ब्लैंक्स में क्या क्या नंबर आएंगे, ठीक है। फर्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। यहाँ पर एन की वैल्यू कितनी है 1 2 3, एन इक्वल टू 3, ये पहला टर्म है। यानी कि ए की वैल्यू कितनी दे रखी है 2, ये लास्ट टर्म है। यानी कि ए एन कितना दे रखा है 26। अब ये कौन से नंबर पे आ रहा है, बॉक्स कौन से नंबर पे आ रहा है, दूसरे नंबर पर ना। यानी कि सेकंड टर्म की वैल्यू पूछी है। सेकंड टर्म A2 पूछा है। A2 का फॉर्मूला क्या है, A प्लस डी, बताया था ना। A3 का क्या है A प्लस 2D। इस तरीके से सोल्व करना है। जिसको नहीं आता ना वो पिछली क्लास देख ले, आ जाएगा, ठीक है, जनरल टर्म वाली क्लास। चलो, अब आपको यहाँ पे सेकंड टर्म की वैल्यू पूछी है। सेकंड टर्म के लिए फॉर्मूला लगाओ। सेकंड टर्म A प्लस डी, डी तो पता ही नहीं यहाँ पे क्या है, तो उससे पहले आप जनरल टर्म का फॉर्मूला लगाओ, डी की वैल्यू निकाल लो। जनरल टर्म का फॉर्मूला ए इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। ए एन की वैल्यू कितनी है 26, ए कितना दे रखा है 2, एन कितना है 3, -1 डी निकालना है। ये 2 इधर आकर माइनस हो जाएगा। 26 माइनस 2 इक्वल टू 3 माइनस 1 क्या है 2, और उसके साथ मल्टीप्लाई में डी। 26 में से 2 गए 24 इक्वल टू 2D। 2 डिवाइड में आ गया इक्वल टू डी। ये डिवाइड करो 12, तो डी की वैल्यू यहाँ पर कितनी आ गई 12 आ गई। डी की वैल्यू कितनी आ गई 12। अब सेकंड टर्म निकालना है। सेकंड टर्म ए प्लस डी। ए कितना है यहाँ पे, ये देख लो 2 दे रखा है, और डी कितना निकला है 12। तो ये सेकंड टर्म की वैल्यू कितनी आ गई 14, ठीक है। सेकंड टर्म, सेकंड टर्म का मतलब ये दूसरे नंबर पे आ रहा है ना ये बॉक्स, तो ये सेकंड टर्म है। ये फिर ऐसे लगा लो फॉर्मूला, ए एन इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी करके सेकंड टर्म निकालना है। यानी कि एन की जगह 2 रखना है, A2 निकालना है। ए कितना दे रखा है 2 प्लस एन माइनस 1, एन कितना है 2, क्योंकि सेकंड टर्म निकालना है, -1। डी कितना दे रखा है, निकाला है जो हमने 12, ठीक है। अब ये 2 प्लस 2 माइनस 1 1, 1 की मल्टीप्लाई 12 में करेंगे 12 आएगा, आ गया ना। 12 और 2 14, ठीक है। मतलब जिसको अगर ये डायरेक्ट पता है डायरेक्ट भी लगा के निकाल सकता है, जिसको जनरल टर्म का फॉर्मूला पता है वो इस तरीके से निकाल सकता है। मतलब दोनों ही तरीके हैं सोल्व करने के, कैसे भी कर सकते हो तुम, ठीक है। सेकंड क्वेश्चन देखते हैं अब, ठीक है। ये सेकंड क्वेश्चन है। अब इसमें ये सेकंड टर्म जो 14 आया था बॉक्स में फिल कर देते हैं कि सेकंड टर्म की वैल्यू 14 है। अब यहाँ पे 2 बॉक्स है, ये पहला टर्म होगा, ये दूसरा टर्म होगा, ये तीसरा टर्म होगा, ये चौथा टर्म होगा। सबसे पहली बात तो यहाँ एन कितने दे रखे हैं, 4 टर्म दे रखे हैं, एन की वैल्यू 4 है। लास्ट वाला टर्म कितना दे रखा है 3, यानी कि ए एन इक्वल टू 3 दे रखा है, ठीक है। दूसरा टर्म 13 दे रखा है। दूसरा टर्म जिसको क्या बोलते हैं ए प्लस डी, इसकी वैल्यू कितनी दे रखी है 13, यानी कि ए प्लस डी की वैल्यू आपको दे रखी है 13, ठीक है। अब पहला टर्म यहाँ पे तो पहला टर्म निकालना है और ये तीसरा टर्म निकालना है, ठीक है। फॉर्मूला लगाते हैं। अब देखो ये कौन सा टर्म है, 4th नंबर पे आ रहा है ना, 1 2 3 एंड 4th नंबर के टर्म को आप डायरेक्ट भी लिख सकते हो a प्लस 3D, ठीक है। वो कितना दे रखा है 3। अब ये इक्वेशन नंबर 1 मान लो, ये इक्वेशन नंबर 2 मान लो। इन दोनों इक्वेशन को जब हम सोल्व करेंगे a और d की वैल्यू आ जाएगी। फर्स्ट इक्वेशन में से सेकंड इक्वेशन को माइनस कर दो, ठीक है। जब हम माइनस करेंगे यहाँ माइनस आ जाएगा, यहाँ माइनस आ जाएगा, और यहाँ माइनस आ जाएगा।
ये प्लस का ए, ये माइनस का ए, तो ये इससे कैंसिल हो जाएगा। ये प्लस का डी, ये माइनस का 3D, तो माइनस का 2D आ जाएगा। 3D माइनस का है और डी क्या है, प्लस का। अब ये जो 3D है ना, ये प्लस का नहीं रहा, अब ये माइनस का हो गया, क्योंकि हम सेकंड इक्वेशन को माइनस कर रहे हैं, तो साइन चेंज हो जाएंगे। ये माइनस का होता तो अब प्लस का हो जाता। अगर यहाँ पे माइनस होता इस प्लस की जगह, तो यहाँ पर मैं प्लस लिखता। साइन चेंज हो जाते हैं जब हम माइनस करते हैं इक्वेशन को, ठीक है। तो अब डी में से 3D गए तो माइनस के 2D बचा। अब ये 13 में से 3 माइनस करेंगे, 13 में से 3 माइनस करेंगे तो कितना आएगा, 10। अब ये -2 डी के साथ मल्टीप्लाई में उधर जाके डिवाइड में हो जाएगा, -2, 2 5 जा 10, ये माइनस ऊपर ले जाओ, डी इक्वल टू -5 आ गया। डी की वैल्यू कितनी आ गई, -5। अब डी की वैल्यू निकली है, ए की निकाल लेते हैं किसी भी इक्वेशन में, इक्वेशन नंबर 1 में या इक्वेशन नंबर 2 में डी की वैल्यू पुट कर दो, फ़र्क नहीं पड़ता आप किस इक्वेशन में पुट कर दो। मैं फर्स्ट में कर रहा हूँ, पुट द वैल्यू ऑफ डी इन इक्वेशन नंबर 1। इक्वेशन नंबर 1 क्या है, ए प्लस डी इक्वल टू 13। ए डी की जगह -5 रखो, इक्वल टू 13। ये प्लस माइनस माइनस जब ब्रैकेट ओपन करेंगे इक्वल टू 13, -5 उधर जाकर क्या हो जाएगा, +5 हो जाएगा। 13 + 5, तो ए कितना आ गया, 18। ए की वैल्यू कितनी आ गई यहाँ पे, 18। ये पहला टर्म तो 18 आ गया, यहाँ पर 18 फिल कर दो। ये कौन सा टर्म है, ये वाला, ये थर्ड टर्म है ना, तीसरे नंबर पर आ रहा है। और थर्ड टर्म को कैसे लिखते हैं, a + 2d, ठीक है ना। थर्ड टर्म a + 2d, a कितना दे रखा है, 18 + 2d कितना दे रखा है, अभी निकाला है -5, ये निकाला ना -5, ठीक है। ये ब्रैकेट ओपन करो पहले, ये प्लस है, ब्रैकेट के अंदर माइनस है, प्लस माइनस माइनस। अब इन दोनों की मल्टीप्लाई करो, 2 और 5 की, 5 2 जा 10, ठीक है। 18 में से 10 माइनस करेंगे तो कितना आएगा, 8। तो ये थर्ड टर्म जो आपका बॉक्स है यहाँ पर कितना आ जाएगा, 8 आ जाएगा। इस तरीके से सोल्व कर सकते हैं, ठीक है। अब हम क्वेश्चन नंबर 3 की ओर चलते हैं। इसमें दे रखा है 5 ब्रैकेट ब्रैकेट फिर 9 1/2। इसको सिंपली लिख लो पहले तो, ये कितना आ जाएगा, 19/2 लिख सकते हैं इसको। चलो, ये पहला टर्म है 5, ये फोर्थ टर्म है, लास्ट में है ना, फोर्थ टर्म है, उसको क्या लिख सकते हैं, a + 3d कितना दे रखा है, 19/2, ठीक है, ये दे रखा है। अब a दे रखा है 5, a की वैल्यू यहाँ पर रख दूँ, a की वैल्यू यहाँ रखो, तो ये 5 + 3d इक्वल टू 19/2 आ जाएगा। मैंने a की वैल्यू यहाँ पे रख दी इस इक्वेशन में, ठीक है। ये 5 उधर जाकर माइनस, 19/2 -5, यहाँ पे एलसीएम लेने के लिए नीचे 1 लिख सकते हैं। 3d इक्वल टू, एलसीएम लेने का क्या तरीका बताया था, क्रॉस मल्टीप्लाई अपोन में इनकी मल्टीप्लाई। 91 जा 19 माइनस माइनस आ रहा है बीच में, 5 2 जा 10 अपोन में 2 1 जा 2। तो ये 3d इक्वल टू 19 - 10 कितना है, 9/2। ये 3 मल्टीप्लाई में उधर जाकर डिवाइड में हो जाएगा, यानी कि अपोन में लिखेंगे। ये लिख दिया नीचे, नीचे लिखा तो नीचे वाले नंबर के साथ मल्टीप्लाई में, 3 3 जा 9, डी इक्वल टू ऊपर 3 नीचे 2, ये डी की वैल्यू आ गई। ए पता चल गया हमें, ए पता है, डी पता चल गया। अब कुछ भी पूछे वही निकाल देंगे। ये सेकंड टर्म है, ये थर्ड टर्म है, तो सेकंड टर्म, ये सेकंड टर्म है, ये थर्ड टर्म है। तो सेकंड टर्म निकालेंगे तो a + d लगाएंगे, थर्ड टर्म निकालेंगे तो a + 2d लगाएंगे। जिनको ये नहीं समझ में आ रहा ना, उसको पहली क्लास लेनी ही पड़ेगी, वरना सब होच पोच हो जाएगा मामला। तो पहले वो लो, बहुत इंपॉर्टेंट क्लास है, जब ये समझ में आएगा, ठीक है। a + d, a कितना है, a है 5 और d कितना है, 3/2 अभी निकाला, वही एलसीएम लेने का तरीका, ठीक है। 5 2 जा 10 + 3 1 जा 3 अपोन में 2 1 जा 2, ऊपर 13 नीचे 2। ये तो सेकंड टर्म आ गया, फिल कर दो। ये 13 अपोन में क्या आ गया, 2। अब थर्ड टर्म a + 2d, a कितना है 5 + 2, d कितना है 3/2, ये मल्टीप्लाई, इस 2 से ये 2 कैंसिल,
5 प्लस इधर 3 बचा, ठीक है, 5 और 3 8, थर्ड टर्म आपका क्या आ गया 8, यहाँ पर 8 फिल कर दो, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4, आज गर्मी की वजह से एनर्जी थोड़ी डाउन जा रही है, इसलिए थोड़ा आवाज़ भी धीमी लग रही होगी, कोई बात नहीं। फोर्थ क्वेश्चन की तरफ जा रहे हैं अब। क्या है फोर्थ क्वेश्चन, ये रहा, -4 फिर 4 ब्रैकेट 6, -4 है फिर 4 ब्रैकेट है 6 है, लाइव चल रहे हैं सारे क्वेश्चन। -4 ब्रैकेट 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 एंड देन 6 ही है ना, ठीक है 6 है। सोल्व करते हैं। ये पहला टर्म दे रखा है a इक्वल टू -4, ये कौन सा टर्म है, 1 2 3 4 5 6, सिक्स्थ टर्म है, a6 है, a6 को a+5d लिखेंगे और वो कितना दे रखा है 6 दे रखा है, ठीक है। अब कुछ नहीं है, a की वैल्यू दोबारा यहाँ पुट करो, कितनी है -4, ये +5d है इक्वल टू 6, -4 उधर जाके +4 हो गया, 6 + 4, 5d इक्वल टू 6 + 4 कितना हो गया 10, d के साथ 5 मल्टीप्लाई में उधर जाकर डिवाइड में, 5 2 जा 10, d की वैल्यू कितनी आ गई 2, d कितना आ गया 2, a पता है हमें -4 दे रखा है। अब तो कुछ भी पूछे, ये दूसरा टर्म, तीसरा टर्म, चौथा टर्म, पांचवा टर्म, दूसरा टर्म, तीसरा टर्म, चौथा टर्म, पांचवा टर्म, दूसरे टर्म को a+d, तीसरे को a+2d, चौथे टर्म को a+3d और पांचवें टर्म को a+4d लिखते हैं। अब सब में वैल्यू पुट करो, a की वैल्यू -4, d की वैल्यू 2, ये निकाल रखी, तो कितना आ गया, ये -2 आ गया, प्लस माइनस 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 का नंबर बढ़ा इसलिए साइन माइनस में। फिर अब इसमें लगाओ -4 + 2 × d 2 है, ठीक है, तो कितना आ गया -4 और 2 2 जा 4, -4 से +4 कटा, ये कितना आ गया 0, ये कितना आ गया 0। नेक्स्ट a+3d, ए कितना दे रखा है -4 + 3, डी की वैल्यू कितनी है 2, सोल्व करो, -4 3 2 जा 6, प्लस माइनस माइनस 6 में से 4 गए 2, प्लस का नंबर बड़ा है इसलिए प्लस का साइन रहेगा, a+4d, यहाँ पर कितना है a+4d, ए कितना है -4 + 4, डी की वैल्यू कितनी है 2, करो सोल्व, -4 4 2 जा 8, 8 में से 4 गए कितना बचा 4, तो ये फिफ्थ टर्म की वैल्यू आ गई 4। सारे ब्रैकेट सोल्व कर लिए, -2 0 2 4, -2 0 2 4, यहाँ -2, ये 0, ये 2 और ये 4, ठीक है। 3 3 4 4 नंबर के क्वेश्चन है, इनको करना बहुत बड़ी बात नहीं है, कोई पहाड़ नहीं तोड़ना, सिंपल फॉर्मूले हैं, ठीक है ना, वैल्यू पुट करते रहो। इससे कठिन चैप्टर तो ट्रिग्नोमेट्री है, इस चैप्टर में तो फ्री के नंबर हैं, बस वीडियो को, ये सारे वीडियो में जितने भी सॉल्यूशन करवा रहा हूँ ना जिस तरीके से, उसी तरीके से सोल्व करने हैं, ठीक है, आसान होंगे ये करने। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ रहे हैं। क्वेश्चन कितने हो गए, 4 क्वेश्चन हो गए, फिफ्थ क्वेश्चन। अब इसको देखो क्या क्या दे रखा है, ये दूसरा टर्म दे रखा है और ये 1 2 3 4 5 6, ये सिक्स टर्म दे रखा है। दूसरे टर्म को क्या लिखेंगे, a+d, वो 38 दे रखा है, और ये सिक्स टर्म है, इसको लिखेंगे a+5d इक्वल टू -22, ठीक है। ये इक्वेशन नंबर 1 मान लो, इक्वेशन नंबर 2 मान लो, पहली इक्वेशन में से दूसरी इक्वेशन को माइनस कर दो, ठीक है। पहली इक्वेशन क्या है, a+d इक्वल टू 38, दूसरी इक्वेशन क्या है, a+5d इक्वल टू -22, ठीक है। माइनस करनी इक्वेशन, माइनस ये प्लस का a है माइनस हो जाएगा, ये प्लस का 5d माइनस का हो जाएगा, ये माइनस का 22 है तो ये प्लस का, जब भी माइनस करते हैं तो साइन चेंज हो जाते हैं, प्लस के a से माइनस का a ख़त्म, ये प्लस का d है, ये माइनस का 5d है, ठीक है ना। तो 5d में से d गया, 4d बचा। अब क्योंकि -5d है तो माइनस का नंबर बड़ा है तो साइन लगाएंगे माइनस का, ठीक है। अब 38 और ये 22, अब ये 22 प्लस का हो गया, अब कर तो रहे थे माइनस बट ये माइनस का ऑलरेडी था, साइन चेंज होके प्लस। अब 38 में 22 प्लस करेंगे ना कि माइनस करेंगे, जबकि मैं यहाँ बोल रहा हूँ कि माइनस करो। माइनस तो तब करते हैं जब माइनस का साइन बचे, अब माइनस का साइन बचा नहीं, माइनस
करने में क्या है, साइन चेंज हो जाते हैं। तो ये माइनस का नंबर प्लस में कन्वर्ट हो गया था, तो अब प्लस कर देंगे, ठीक है। तो प्लस करने पे कितना आ रहा है 60, 38 और 22 को ऐड करेंगे, क्या आ जाएगा 60। ये -4 मल्टीप्लाई में उधर जाकर डिवाइड में कितना आ गया, 4 में 4 और ये 5, ठीक है। 15 आ गया, ये माइनस ऊपर लिख लो 15 के साथ। तो डी की वैल्यू आ गई -15। डी की वैल्यू कितनी आ गई, -15। और अब जब डी की वैल्यू आ गई तो डी की वैल्यू किसी भी इक्वेशन में पुट कर लो। पुट दी वैल्यू ऑफ डी इन, मैं हर बार फर्स्ट में करता हूँ पुट, अब की बार सेकंड में करके दिखा देता हूँ। कहीं भी कर लो, कुछ फ़र्क नहीं पड़ता, ठीक है। सेकंड इक्वेशन क्या है, a+5d इक्वल टू -22। a+5 डी की वैल्यू कितनी है, -15 निकाली है, इक्वल टू -22। चलो सोल्व करते हैं। ये प्लस ब्रैकेट में माइनस, तो -15 5 जो 75 इक्वल टू -22। -75 उधर जाके प्लस के 75 हो गया, ठीक है। प्लस माइनस माइनस 75 में से 22 माइनस करेंगे, 5 2 3 7 2 5, ये आ गया प्लस का 53। प्लस का क्यों आया, क्योंकि प्लस का नंबर बड़ा है। जब ए और डी पता लग जाते हैं तो कितनी भी बड़ी ए पी को आप क्रिएट कर सकते हो, ठीक है ना। ए और डी से ही पूरी ए पी बनती है, ठीक है। अब देखो बॉक्स, ये तो ए है, ये थर्ड टर्म है, थर्ड टर्म को क्या बोलेंगे, a+2d। ये फोर्थ है, a+3d। ये फिफ्थ है, a+4d। सबकी वैल्यू निकालो। ए तो पहला टर्म तो यही है 53, वैसे ही निकल गया, ये तो 53 आ जाएगा। a+2d, थर्ड टर्म में a+2d निकालते हैं। ए कितना है 53 + 2, डी कितना निकाल रखा है -15। ब्रैकेट ओपन करेंगे, प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, 15 2 या 30, माइनस करो कितना आ गया, माइनस करने के बाद 15 3 में से 30 माइनस करेंगे 23, इस ब्रैकेट में आ गया 23। ऐसे ही आप ये सोल्व करना और ये सोल्व करना, ठीक है। ये 5th क्वेश्चन तक हमने कंप्लीट कर लिया है। अब ये क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ बढ़ रहे हैं। इस क्वेश्चन में बोल रहा है विच टर्म ऑफ द एपी, ये एक एपी दे रखी है, इसका कौन सा टर्म 78 होगा, यानी कि ये ए एन की वैल्यू दे रखी है, आपको एन फाइंड आउट करना है, ठीक है। ए एन की, हाँ, तो ये 4th क्वेश्चन में ए एन की वैल्यू क्या दे रखी है 78। तो ये पूछा है कि कौन सा टर्म 78 होगा। ए कितना दे रखा है पहले ये बताओ 3, डी कितना है 8 - 3, भाई ऐसे माइनस कर दो, 8 - 3 कितना आ गया 5 आ गया, ठीक है। ए है, डी है, ए एन है, एन निकालना है हमें। फॉर्मूला लगाओ, ए एन इज इक्वल टू a+n-1 इंटू डी। ए एन की वैल्यू कितनी दे रखी है 78, ए कितना दे रखा है 3, एन कितना दे रखा है निकालना है, डी कितना दे रखा है 5, ये रहा 78। 3 इधर आकर माइनस, इक्वल टू n-1 इंटू 5। 78 में से 3 माइनस करेंगे तो कितना आएगा 75, इक्वल टू n-1 इंटू 5। ये 5 उधर प्लस का है, सॉरी मल्टीप्लाई में इधर आके डिवाइड में पहुँचेगा, 75 अपॉन में 5 इक्वल टू n-1 डिवाइड करो, 1 5 1 जा 5, 2 5 5 जा 25, तो 15 इक्वल टू n-1 -1 इधर आके +1 इक्वल टू n। n की वैल्यू कितनी आ गई 15 1 16। तो n की वैल्यू आपने 16 निकाल ली। इससे पता चलता है कि 16th टर्म की जो वैल्यू है वो 78 है। इसने यही क्वेश्चन में पूछा किस टर्म की वैल्यू 78 होगी, तो 16th टर्म की वैल्यू 78 होगी। ये निकाल लिया हमने n। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 4 क्वेश्चन कंप्लीट हो गए ना, 5th करते हैं अब। 5th क्वेश्चन कह रहा है फाइंड द नंबर ऑफ टर्म इन ईच ऑफ द फॉलोइंग। नंबर ऑफ टर्म निकालना है, इसमें भी n निकालना है, इसमें भी n निकालना है। ए एन ये दे रखा, ए ये दे रखा, इसमें से ये माइनस करोगे डी पता चल जाएगा। ए एन है ये, है ना। ऐसे इसमें ए एन ये रहा, ए ये रहा, इसमें से ये माइनस करोगे डी निकल जाएगा। तो ये दोनों क्वेश्चन सोल्व करने हैं खुद से, ठीक है। फर्स्ट और सेकंड, ए पता है, ए एन पता है, डी निकाल लोगे और सब में फिर फॉर्मूला लगा के एन की वैल्यू निकाल लेना। अब मैं क्वेश्चन नंबर 6 बता रहा हूँ।
कह रहा है चेक वेदर -150 इज़ द टर्म ऑफ AP। इस AP का कोई टर्म -150 है, चेक करते हैं। AP दे रखी है 11,852, ये AP दे रखी है। तो पूछा है इसमें कि कोई टर्म यानी कि AN -150 हो सकता है। तो चेक करते हैं, फॉर्मूला लगाओ, AN = A + n-1 × D। अच्छा, कैसे पता चलेगा कि -150 हो सकता है? नहीं, आप ऐसे क्वेश्चनों में n निकालो। n निकालोगे, अगर n निकालते समय वो नंबर होल नंबर आ गया, ठीक है, कंप्लीट नंबर है, ठीक है, फ्रैक्शन में नहीं होना चाहिए। अगर वो फ्रैक्शन में आया, मतलब पॉइंट में आया, डिवाइड में आया, ठीक है, फ्रैक्शन में नहीं आना चाहिए। अगर फ्रैक्शन में आ गया तो बोलना ऐसा कोई टर्म ही नहीं है जिसकी वैल्यू -150 है। ऐसे बहुत क्वेश्चन आएंगे, मतलब कि या ये टर्म किसी इस AP का ये टर्म ये हो सकता है, इस AP का ये टर्म हो सकता है। तो n निकालना होता है उस क्वेश्चन में, और जैसे ही n निकाल लोगे तो अगर वो फ्रैक्शन में आ गया तो बोल देना कि नहीं, ये कोई टर्म नहीं है इस AP का। अगर पूरा पूरा कंप्लीट हो रहा है, डिवाइड होके सही आंसर आ रहा है कंप्लीट, तो बोलना हाँ ये टर्म है AP का, और वही n की वैल्यू वही टर्म होगा। अब चेक करते हैं इसमें, ठीक है। n कितना दे रखा है -150, n निकालना है, ठीक है। a कितना दे रखा है 11 + n-1, d क्या है 8 में से 11 माइनस करो, d कितना आएगा 8 में से 11 माइनस करो, 8 में से 11 माइनस करेंगे तो -3, d कितना आ गया -3। ये 11 उधर जाकर -11 = n-1 × -3, माइनस ये भी माइनस, 150 भी माइनस में, 11 भी माइनस में, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, बट साइन क्या रखेंगे माइनस में। कितना आ गया ऐड करके 161, ठीक है, = n-1, और ये -3 इधर आकर डिवाइड में हो जाएगा क्योंकि उधर मल्टीप्लाई में n-1, माइनस से माइनस काट दो। अब 161/3 है ये, ठीक है, उधर से -1 इधर आके +1 हो गया = n, ठीक है। एलसीएम लो, इसकी इसमें और डिवाइड में इन दोनों की। तो 161 की 1 में करेंगे तो 161, + 3 की 1 में करेंगे 3/3, 1 × 3 = n। ऊपर ऐड करो 164/3 = n। चेक करो 164 3 से डिवाइड हो रहा है कि नहीं। आप रफली ऐसे सोल्व कर सकते हो, डिवाइड करो 3 से, 3 5 × 15, 1 4 3 4 × 12, रिमाइंडर बच गया 2। अगर रिमाइंडर 0 आता तो बोलते हाँ भाई ये टर्म है इस AP का। डिवाइड करके 2 रिमाइंडर बच गया, कंप्लीट डिवाइड नहीं हो रहा, रिमाइंडर 2। हैंस जब भी रिमाइंडर बच जाए, ये फ्रैक्शन है, कंप्लीट डिवाइड नहीं हो रहा। कंप्लीट डिवाइड क्यों नहीं हो रहा? क्योंकि इसमें रिमाइंडर बच गया ना 2, ठीक है, ये डिवाइड करने के बाद। तो बोलेंगे हैंस -150 इज़ नॉट एनी टर्म ऑफ दिस AP। इस AP का कोई टर्म -150 नहीं है, ठीक है। ये कंप्लीट हो गया क्वेश्चन। इस तरीके से ऐसे क्वेश्चनों को डील करना है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। 7th क्वेश्चन कह रहा है, 6 क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। 7th क्वेश्चन बोल रहा है फाइंड द 31st टर्म ऑफ एन AP हुज 11th टर्म 38 और 16th टर्म 73। 11th टर्म दे रखा है, 16th टर्म दे रखा है और 31st टर्म पूछ रहा है। तो देखते हैं। 11वां टर्म 38, 11 38 16 73, ठीक है। ये डाटा दे रखा है, मैंने लिख लिया यहाँ पे कि 11th टर्म 38 दे रखा है, 16th टर्म 73 दे रखा है और 31st टर्म पूछा है, ठीक है। अब 11th टर्म को कैसे लिखते हैं? A + 10D कैसे लिखेंगे? A + 10D कितना दे रखा है 38। 16th टर्म को कैसे लिखेंगे? A + 15D = 73। दो इक्वेशन बन गई। दोनों इक्वेशन को सोल्व करके A और D की वैल्यू निकाल लेते हैं। जैसे A और D की वैल्यू निकली तो 31st टर्म को निकालने का तरीका क्या होगा? A + 30D, ये निकाल लेंगे। तो इसमें A और D रखते ही 31st टर्म आ जाएगा ना, निकालते हैं। ये इक्वेशन नंबर 1 मान लो, ये इक्वेशन नंबर 2 मान लो। अब की बार 2 में से 1 माइनस कर लो, फ़र्क नहीं पड़ता भाई, 2 में से 1 करो, -1 में से 2 करो, आंसर सब में सेम ही आने होते हैं, ठीक है। सेकंड इक्वेशन क्या है? A + 15D = 73। मैंने ये इसलिए माइनस कर रहा हूँ, आसान पड़ेगा, प्लस माइनस में ज़्यादा झोल नहीं पड़ेगा, ठीक है। A + 10D = 38। अब माइनस करना है, ये माइनस हुआ, माइनस हुआ, माइनस हुआ, +A से -A ख़त्म,
15D में से 10D माइनस करेंगे, ये 10D जो है ना ये प्लस का नहीं रहा, अब ये माइनस का हो गया। 15 में से 10 गए 5D। ऐसी 73 में से 38 गए, 13 में से 8 गए 5, और 6 में से 3 गए 3, 35 आ गया। अब ये 5 उधर जाकर डिवाइड में, 5 7 जो 35, तो डी की वैल्यू 7 आ गई। ठीक है, जब डी की वैल्यू 7 आ गई तो किसी भी इक्वेशन में पुट करो, पुट द वैल्यू ऑफ डी इन 1। पहली इक्वेशन में पुट करूँ, पहली इक्वेशन है क्या, a + 10d = 38। ठीक है, a + 10, डी की वैल्यू कितनी निकाल ली 7 = 38। कर लो सोल्व, a + 10 7 जो 70 = 38। ये 70 उधर जाकर माइनस, ठीक है, कितना बचा माइनस करके 32, कितना बचा माइनस करके 32, ए की वैल्यू आ गई, और वो भी माइनस में, ए की वैल्यू माइनस में आई क्योंकि 70 बड़ा है ना 38 से, तो बड़े नंबर का साइन रखते हैं, और बड़े नंबर का साइन क्या माइनस, तो माइनस रख लिया। ठीक है, अब हमें तो 31st टर्म निकालना है ना, और वो क्या होता है a + 30d। ए कितना माइनस के 32 + 30, डी की वैल्यू कितनी है 7, डी की वैल्यू कितनी है 7। सोल्व कर लो अब तो, ये -32 प्लस इनकी मल्टीप्लाई करेंगे 210, सोल्व करो, इसमें से ये माइनस करेंगे, 10 में से 2 गए 8, 10 में से 3 गए 7, और ये 178 आ गया, प्लस का आएगा क्योंकि ये प्लस का नंबर बड़ा है, ये आंसर आ गया। 31st टर्म की वैल्यू पूछी थी, सोल्व कर लिया हमने 31st टर्म की वैल्यू। क्वेश्चन देखने में भी थोड़ा कैलकुलेटिव था, पर ऐसा नहीं कि ये नहीं होने लायक क्वेश्चन था, सब कुछ सिखा दिया कि भाई 11th टर्म को ऐसे लिखते हैं, कोई सा भी टर्म हो उससे एक ए में ऐड करके उससे एक कम डी लेना है, कोई सा भी टर्म दे रखा हो। ठीक है, ये हो गया। अब क्या करा है मैंने, बस इक्वेशन को माइनस करा है, माइनस करके डी निकल गया, डी की वैल्यू किसी भी इक्वेशन में पुट करो, मैंने फर्स्ट में रख ली। अब फर्स्ट में रख ली तो यहाँ से ए की वैल्यू आ गई सोल्व करके। क्यों करा मैंने ऐसा, ए और डी निकालना क्यों ज़रूरी था, क्योंकि जब हम 31st निकालेंगे तो a + 30d आएगा, इसमें a और d की वैल्यू पता होगी जब तो सोल्व कर सकते हैं, तो इसलिए इन दो इक्वेशन से हमने a और d की वैल्यू निकाल ली थी। अब a और d की वैल्यू निकाल के मैंने यहाँ पे पुट करी, सोल्व करा, 31st टर्म की वैल्यू 178 आ गई। था ना आसान। आज के लिए इतना ही, बाकी क्वेश्चन नेक्स्ट क्लास में करेंगे।